Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 26. Name the two growth models that represent population growth and draw करते हैं respective growth curves they represent. State the basis for the differences in the shape of these curves. क्या differences का reason है? Which one of curve represent करता है human population growth at present? Do you think such a curve is sustainable? Give reason in support of your answer. सबसे पहले तो ग्रोथ मॉडल्स रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को. कौन कौन से? एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है स्पीशीज की जहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. एनी स्पीशीज कैन रीच एनॉर्मस डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम. कम समय में बहुत ज्यादा डेंसिटी हो सकती है बिकॉज रिसोर्सेज अनलिमिटेड है. लॉजिस्टिक नेचर में जैसा होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड स्पेस है, जो सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल. कैन हैव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जे शेप कर्व, एंड लॉजिस्टिक वन विच इज एस शेप कर्व. डिफरेंस क्या है? शेप ऑफ दीज कर्व्स डिपेंड करता है ऑन वेरियस फैक्टर्स. फूड की अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर. बेसिस क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज एंड स्पेस है. लॉजिस्टिक ग्रोथ में लिमिटेड फूड रिसोर्सेज और स्पेस है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन पॉपुलेशन को, जो ग्रोथ है एट प्रेजेंट. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है एट प्रेजेंट. नॉन सस्टेनेबल ग्रोथ कर्व्स हैं बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ग्रोथ cannot continue for long. No ecosystem has unlimited supply of things and resources needed by living beings. या फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन. टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल पॉन्ड, एक्सप्लेन करो 4 कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम फंक्शन एज अ यूनिट. नेम करो टाइप ऑफ फूड चेन दैट एग्जिस्ट इन अ पॉन्ड. सबसे पहले 4 कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के जो एक यूनिट की तरह एक्ट करते हैं. प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो. प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय ऑटोट्रॉफिक फाइटोप्लैंक्टन, एल्गे, फ्लोटिंग एंड मार्जिनल प्लांट जो एजेस पे प्रेजेंट होते हैं. एनर्जी फ्लो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय वाटर इन अ पॉन्ड. डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. सोलर एनर्जी है, अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस है जो रेगुलेट करते हैं रेट ऑफ फंक्शन ऑफ pond. Consumers are represented by 200 plankton and bottom dwelling forms. Now decomposition होती है. Decomposers present होते हैं like fungi, bacteria, flagellate जो abundant है bottom of the pond में. Nutrient cycling होती है. Pond ecosystem convert करता है inorganic material को into organic material using solar energy by the autotrophs. Autotrophs are eaten up by heterotrophs. Then decomposition होगी and mineralization होगी dead matter की for reuse by autotrophy, which is done by decomposers. And grazing और detritus food chain होती है यहाँ पर. This was the question.